बेचारी? निहारिका, तुम मुझे बेचारी कह रही हो? बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मेरे ये हाथ, इनमें कोई छाले नहीं पड़े। हाँ, वजन उठाकर मेहनत करना सीख गए। तुम्हारी ये जहरीली हंसी और ये तीखी तीखी बातें मुझे घबराने वाली नहीं है। संघर्ष का वक्त है तो मैं संघर्ष करूंगी और अपने परिवार पर आंच तक आने नहीं दूंगी। जाओ निहारिका, तुम्हारा वो बड़ा वीरान बंगला तुम्हें बुला रहा है। जाओ, वहां जाके दर्द दर्द ठोकरे खाओ। एक दीवार से दूसरी दीवार पर अपना जाके माथा पटको। निहारिका, करोड़ों की मांग। एक सच बात बताओ निहारिका, आज तुम मेरे सामने दुनिया की सबसे गरीब औरत दिख रही हो, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास अपनों का प्यार है और ना ही अपनों का साथ। मैं बार बार तुम्हें परिवार के बारे में भाषण क्यों देती हूं? भगवान ने तो तुम्हें अच्छा सबक सिखाया है। ना तो तुम एक मां बन सकी हो और ना ही तुम्हें पति का सुख मिला है। क्या हुआ निहारिका? कीचड़ से साड़ी गंदी हो गई? आसमान पर पत्थर उछालोगी तो कीचड़ तुम्हारे दामन को भी तो गंदा करेगा। निहारिका, कान खोलकर सुन। मेरा परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर मुश्किल का सामना कर लेगा, लेकिन जिन राहों पर तुम चल रही हो ना, वो राहें तन्हा है। और तन्हा राहों पर चलकर मंजिल पालोगी तो, लेकिन वो मंजिल बेमानी होगी। तन्हा राहों पर चल मंजिल पालोगी तो, लेकिन वो मंजिल बेमानी होगी। 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 तितली मामी, ये लीजिए। ये एक हफ्ते के राशन का इंतजाम कर लिया हमने, और इसमें कृष्णा के लिए दूध भी है। डब्बे का दूध? वेदिका पुत्र, अब तू कृष्णा को डब्बे का दूध पिलाएगी? नहीं नहीं, हमारे कृष्णा को हर रोज ताजा दूध ही मिलेगा। पर तितली मामी। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहती कि तितली मामी ताजा दूध महंगा होता है। तितली मामी 2 रोटी कम खाएगी, बिना दूध वाली चाय पी लेगी, चल चाय भी छोड़ देगी, पर हमारे कृष्णा को हर रोज ताजा दूध ही मिलेगा। वेदिका पुत्र, काजल, सामान लेकर अंदर आओ। ध्रुव पुत्र, जीजा जी के दवाइयों का पैकेट नहीं लाया? जी हाँ, पापा की दवाई उस बैग में ही है, और काजल भाभी के विटामिन और टॉनिक्स भी उसी में। अच्छा ठीक है, देख लेती हूँ। ध्रुव, हमारे पास सिर्फ 470 रुपए बचे हैं। फिक्र मत कीजिए भैया, कोई ना कोई इंतजाम तो हो जाएगा। पेपर में ना बहुत सारे जॉब्स के एड्स आए हुए, मैंने कुछ मार्क भी करके रखे। कल सुबह सुबह हम काम ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ काम तो जरूर मिल जाएगा भैया। हाउ डिस्गस्टिंग। आज हमें क्लासिफाइड एड्स देखकर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। कल तक हमारी कंपनी पेपर में ऐड दिया करती थी नौकरी के लिए। भैया,
जब वक्त बदलता है ना, तो इंसान को बदलना ही पड़ता है। भैया, हम अपने कल के सुखों के बारे में सोचकर अपनी आज की मुश्किलें तो हल नहीं कर सकते ना। देखिए भैया, मैं मानता हूं कि हमारे हाथ में ना ही पैसा है ना ही पावर है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा परिवार, वो तो एक साथ है। और जब परिवार एक साथ होता है ना, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। भैया चाय। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चाय तो पी लीजिए अंतरिक्ष भैया, कल से आपने कुछ नहीं खाया है। मैंने तुमसे कह दिया ना, मुझे ये चाय नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारी बहन ने हमें इतनी ऐशो आराम की जिंदगी का तोहफा तो दे ही दिया। क्या कमी है हमारे पास यहाँ? हाँ? भगवान कभी ऐसा दिन दिखाएगा, सोचा ना था। अंतरिक्ष ऐसा था जो दूसरों को अपने पास नौकरी पर रखता था। आज उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाकर नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। इस सब की जिम्मेदार वो निहारिका है। उसके मन में इतना जहर होगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था। हम सबके पैरों तले वो इस तरह जमीन खींच लेगी, किसी ने नहीं सोचा था। ये लो, मेरा कृष्णा बेटा तो तैयार हो गया, एकदम हीरो लग रहा है। क्या बात है, आज हमारा कृष्णा बन ठन कर कहाँ जा रहा है? अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा है। तुम्हें पता है कितने सारे दोस्त हैं मेरे कृष्णा के? अच्छा, हमारे छोटू मास्टर ने इतने सारे दोस्त भी बना दिए। अच्छा वेदिका, मैं चलता हूँ। आज 2-3 इंटरव्यूज हैं, देखते हैं क्या होता है। आप देखना अंतरिक्ष, निहारिका कभी चैन से नहीं जी पाएगी। हमें दुख देखकर वो कभी सुखी नहीं रह पाएगी। कैसे मांगूंगा मैं नौकरी? कैसे कहूंगा किसी से कि मुझे नौकरी दे दीजिए? लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। ये जिल्लत तो सहनी पड़ेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे ध्रुव को जल्द से नौकरी मिल जाए। वैसे आज इस शहर में जो मुझे नौकरी पर रखेगा, वो तो बहुत ही लकी इंसान होगा, जिसे ध्रुव रायजादा जैसा मेहनती और ईमानदार एम्प्लॉय मिलेगा, है ना? वेरी गुड ध्रुव, इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड। आई एम प्राउड ऑफ यू। ध्रुव, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी हंसी। वेदिका, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ही तो मेरी ताकत है। तुम्हारा साथ रहा ना, तो तुम्हारा ध्रुव कभी हिम्मत नहीं हारेगा। अच्छा, चलता हूँ। ऑल द बेस्ट ध्रुव। दाढ़ी बना लेना, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। रास्ते में बनवा दूंगा। बाय।
तो मैं क्या बताऊं बेटे का कि कुर्सी की ताकत क्या होती है। इस पर बैठते ही लगता है कि मुट्ठी में एक नई ताकत आ गई। और ये जो तुम्हारा बेवजह का गुरूर है ना, इस पर ज्यादा इतराम मत, क्योंकि इसे तो मैं एक ना एक दिन तोड़ ही दूंगी। तो क्या बड़े बोल बोलती रहती हो? तो परिवार का प्यार, प्यार की ताकत, ये सारी बातें बहुत जल्द बेमानी हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें भी मैं तुमसे छीन लूंगी। उसके बाद तुम देखना, सारी ताकत मेरी मुट्ठी में होगी और तुम अपनी आंखों में आंसू लिए अपने खाली हाथ देखती रह जाओ। परिवार का प्यार, प्यार की ताकत। डैम इट। वेदिका, अगर आज तुम यहाँ होती ना तो जरूर कहती कि निहारिका इतने बड़े बड़े भूल मत। लेकिन निहारिका तो बोले, क्योंकि निहारिका जो कहती है वो करके दिखाती है। एंड माय डियर सिस्टर, अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। All the best. आप लोग जाने से पहले इस घर को एक बार नजर भर के देख सकते हैं, क्योंकि आज के बाद तो आप लोगों को सपने में भी ऐसा घर देखना नसीब नहीं होगा। कौन सा अवार्ड दिया था तुमने उन लोगों ने? बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। बिजनेस की जरा सी भी समझ नहीं है, जरा सी भी समझ नहीं है, जरा सी भी समझ नहीं है। Now get out. I said get out! Get out! Get out! Get out! कौन है? कौन है? वॉचमैन? गार्ड? कौन है? कौन है? कौन है? गार्ड्स, वॉचमैन? कौन है? रुक जाओ भाई। तो तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स, वॉचमैन!